जी नमस्कार, मैं हूं संत दुबे और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक न्यूज। आज हम पूर्वांचल के सबसे बड़े महानगर में हैं और ये नगर है वाराणसी। जी हां, भगवान शिव के त्रिशूल पर बसा यह काशी गंगा के किनारे अद्भुत छवि वाला शहर है। आपको हम यहाँ सब कुछ दिखाएंगे, लेकिन आज हम जो आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप भी परेशान हो जाएंगे और सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जी हाँ, आप देख रहे होंगे हमारे सामने बिल्कुल ये गंगा नदी अविरल प्रवाहित हो रही है और इसमें बहुत सारी छोटी बड़ी नावें भी हैं। हम इसके बारे में ही चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वह है श्मशान घाट, जो यहाँ का सबसे प्रसिद्ध है। तो आइए हम पहले आपको इस श्मशान घाट के बारे में बताते हैं। एक बात आप जान लीजिए कि जब चलते चलते रास्ते में यह गौन तेरी ढल जावेगी, बधिया तेरी इस मिट्टी पे फिर घास न चरने पावेगी, यह खेप जो तूने लादी है सब हिस्सों में बट जाएगी। धी पूत जमाई बेटा क्या बंजारन पास न आवेगी, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बिंजारा। और इसी उक्ति को, नजीर के इस उक्ति को आज हम चरितार्थ करने के लिए और आपको लाइव दिखाने के लिए हम लेके आए हैं पूर्वांचल के सबसे बड़े महानगर में, वाराणसी में। तो आप भी मेरे कैमरे के सामने बने रहिए और चलिए मेरे साथ हम आपको दिखाएंगे वाराणसी के सबसे बड़ा जो दर्शनीय और आश्चर्यचकित करने वाला जो घाट है, उसका रहस्य क्या है, उसका भी हम पर्दा आप बिल्कुल उठाएंगे। तो आइए उस श्मशान घाट जिसका नाम है मरणकंडिका, तो हम आइए मेरे साथ, चलिए हम आपको लेके चलते हैं सीधे मरणकंडिका पर। आपको दिखा रहे हैं हम ये लकड़ियाँ यहाँ एक नहीं, इतनी नहीं और सीमित है। मतलब जिधर आप जाइए, जिधर आपकी नज़र जाएगी उधर लकड़ी ही लकड़ी दिखेगी। और ये लकड़ियाँ सिर्फ इंसान की लाशों को जलाने के लिए है। जी हाँ, बिल्कुल हम सत्य बात बता रहे हैं। इस महाश्मशान घाट पे जितने शव आते हैं उनको जलाने के लिए ये लकड़ियाँ रखी गई हैं। तो देखिए हमारे आसपास में दोनों तरफ आपको लकड़ियाँ ही लकड़ियाँ दिखाई दे रही है और अब आप इस लकड़ियों को देख करके इसका अंदाज़ा आप लगा रहे होंगे कि यहाँ लकड़ियों की खपत कितनी है। ऐसा नहीं है, लोग बताते हैं यहाँ के चूँकि व्यवसायी हैं, सबका अपना अपना व्यवसाय है और उनका यही व्यवसाय है कि यहाँ शव आएगा, मुर्दा लाया जाएगा और उनको जलाने के लिए बहुत तरह से उनसे बात करके और उनके शव को जलाया जाता है। खैर वो तो उनका संस्कार है, बिजनेस है, वो तो करेंगे ही करेंगे। लेकिन हम जो आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ आप जिधर जाइएगा, जिधर देखिएगा घाट की तरफ, आपको सारा कुछ सिर्फ और सिर्फ लकड़ियाँ ही लकड़ियाँ नज़र आएगी। अब हम आपको सीधे ले चलते हैं उस जगह पर जहाँ जब बरसात के पानी आते हैं, वह भी हम आपसे बात कराएंगे, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो ये जो लकड़ियाँ आप जब देख रहे हैं, जबकि हम गंगा के उस सतह से कम 25 फीट की ऊंचाई पर खड़े हैं और यहाँ तक बाढ़ का पानी पहुँच जाता है। अब आप समझिए कि 100 यहाँ से 25 फीट नीचे पर जल रहा है और 25 फीट ऊपर जब पानी आ जाता होगा तो उस समय का दृश्य कैसा होगा, वह दृश्य भी हम आपको दिखाएंगे। और ये दिखाएंगे कि वैसी परिस्थिति में शव को जलाने के लिए जो वैकल्पिक व्यवस्था होती है वो कहाँ है, वो जगह हम आपको दिखाएंगे। और यह भी हम आपको दिखाएंगे कि जब शव के आने का रफ्तार लगातार जब इतना होता है तो उस समय क्या परिस्थितियाँ होती होंगी, यह भी हम इस शख्स से बात करेंगे और आप तक पूरी बात को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। रेडी। ये है काशी की महत्ता, जो हम आपको एक एक पॉइंट पे ले जा रहे हैं और वहाँ की पूरी तस्वीर, ज़मीनी हकीकत आप तक पहुंचाने की कोशिश में लगे हैं। ये चूँकि काशी है, महानगर होने के साथ साथ ये एक धार्मिक स्थल भी है जो करोड़ों हिंदुओं के लिए आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है।
हम आप देख रहे होंगे कि हमारे सामने ब्राह्मण भी हैं और एक गौ भी हैं, मतलब इनको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। आप आइए, हम तो आपको दिखाने के लिए ये ला रहे हैं कि बरसात के दिनों में जब बाढ़ का पानी जब परवान पर पहुंचता है तो ऐसे में किस जगह पर इस शव को दफनाया जाता है, उनको मिट्टी में मिलाया जाता है, उनका दाह संस्कार जो उनका अंतिम संस्कार होता है वो किया जाता है, वो जगह कहाँ है वो हम आपको दिखाने के लिए आए हैं। देखिए ये हैं और इनको हम कुछ भी करते हैं ये एकदम बिल्कुल नहीं बोले, मतलब यहाँ के पशु भी समझ गए हैं यहाँ की हकीकत को। तो अगर पशु समझ गए तो आप कैसे नहीं समझेंगे, आप भी समझिए। आइए हम आपको समझाते हैं। इस सीढ़ी चूँकि है बहुत उमस है, जाड़े का दिन होते हुए भी उमस है, गर्मी है, और आप देख रहे होंगे कि हम लगातार सीढ़ियों से चढ़ रहे हैं। सीधे हम आपको लेके चलते हैं वहाँ जाके रिपोर्टिंग करना बहुत खतरनाक है, क्योंकि धुआं है, धूल है और बहुत तरह के प्रदूषण है। हो सकता है कि वहाँ हम अपनी बात आप तक नहीं पहुँचा पाएँ, लेकिन कम से कम कैमरे के माध्यम से हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। जब चलते चलते रास्ते में यह गौन तेरी ढल जावेगी, बधिया तेरी इस मिट्टी पे फिर घास न चरने पावेगी। यह खेप जो तूने लादी है सब हिस्सों में बट जाएगी। धी पूत जमाई बेटा क्या बंजारन पास न आएगी, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। यही है जीवन की असली यात्रा, यही है जीवन की असली सच्चाई जो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस जगह पे ये महाश्मशान घाट है, बहुत तेज यहाँ आग का जो प्रकाश है, आग की जो लपट है वो सीधे हमारे सामने और चेहरे तक पहुंच पा रहा है। इसके वजह से हम अपनी पूरी बात आप तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, लेकिन हम ये आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब 10 यहाँ कुल मिलाकर 10 शव को, 10 मुर्दे को एक जगह एक साथ जलाया जाता है। लेकिन उतना से काम नहीं चलता है, क्योंकि हमारे सामने यहाँ के एक्सपर्ट हैं, गाइड हैं और लकड़ी के बड़े विक्रेता भी हैं। हम इनसे भी बात करेंगे, आपको हम यहाँ की पूरी सच्चाई आप तक पहुँचाएंगे। हम महाश्मशान घाट पे खड़े हैं और हम आपको यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ सैकड़ों शव प्रतिदिन लाए जाते हैं और ये मान्यता है कि शिव के त्रिशूल पर बसे इस काशी के इस महाश्मशान घाट पर जिसका अंतिम संस्कार होता है वो सीधे स्वर्ग को जाता है, ये मान्यता है। और इसी मान्यता को लेकर यहाँ आसपास में ही नहीं, लोग विदेशों से भी आते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं हम, विदेशों से भी शव के राख को लेकर के आते हैं और इसी महाश्मशान घाट पर गंगा के उस प्रवाहित हो रही धारा में उस शव के राख को विसर्जित करते हैं। और इसी को हम आपको दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए इस महाश्मशान घाट पर खड़े हैं। हमारे सामने आप देख रहे हो कि लकड़ियों का एक बहुत बड़ा कतार है, यहाँ बहुत सारी लकड़ियाँ रखी हुई। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही है, ऐसे सैकड़ों जगहों पर इसी तरह का टाल बनाया गया है। और ये आप जान लीजिए कि ये जो लकड़ियां हैं वह खाना बनाने के काम नहीं आते हैं, वो लकड़ियां उसी शव को जलाने का काम आता है। और इस लकड़ियों से शव को जलाया जाता है और इस शरीर को मिट्टी में मिला दिया जाता है। जी हाँ, अब हम आपको ले चलेंगे, एक सज्जन है, हम इनसे बात करते हैं। ये भी लकड़ी के ही विक्रेता हैं। आ जाइए भाई, बताइए क्या नाम हुआ आपका? राहुल पांडे। राहुल जी कहाँ के रहने वाले हैं? मणिकर्णिका घाट। मणिकर्णिका घाट के? हाँ। आप तो यहाँ के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे भाई, बहुत सारी लकड़ियाँ आपने इकट्ठा कर रखा है। तो ये लकड़ियाँ मंगाते कहाँ से हैं आप? जंगल से, MP, बिहार, मध्य प्रदेश, बहुत दूर दूर से आते हैं। तो ये कैसे मंगाते हैं, मतलब आप बाई रोड मंगवाते हैं? बाई रोड आता है? बाई रोड आता है, वो राजघाट का पुल है उधर। अच्छा,
वहाँ पे व्यापारी हम लोग को देता है, वहाँ से नाव से लट के आता है। अच्छा। मजूरा सब नाव पर रखते हैं, तो उसके बाद हम लोग ऊपर मंगवाते हैं। लेकिन यहाँ मंगवाते हैं आप इसको इतना बढ़िया से सजाते हैं, इसमें तो बहुत पैसा खर्च होता होगा। हाँ, यही बात है, पैसा तो बहुत। गाँव देहात में लकड़ी का कोई कीमत नहीं है, बस यहाँ पे 1000 रुपया कुंटल हो जाता है तैयार के लिए। हाँ, लेकिन बहुत घाट पे 24 आवर जलता है। अच्छा। हम यहाँ के बारे में भी आपसे बात करेंगे। उसको उंगली उठाने तो जल गया। स्टीमर की कहानी और यहाँ के लोगों की जुबानी आप तक पहुँचा रहे हैं। आप भी सुनिए। ये चाय वाले हैं, अभी चाय पिला रहे थे, हमने भी इनका चाय पिया है और इनसे इस स्टीमर के रहस्य को जानने की कोशिश किया है। हम पूछते हैं, भाई क्या नाम है आपका? बच्चा है तो। बच्चा जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? ये हम बनारस के रहने वाले हैं। बनारस के रहने वाले हैं। क्या मामला है? ये स्टीमर हम देख रहे हैं कि सैकड़ों बार यहाँ पूरा चक्कर काट लिया, मामला क्या है? ये जल पुलिस वाले कहा, ये वो पानी की वो सप्लाई वो देखभाल करते हैं, गंगा माँ से देखभाल करना, जिसे वो डूब जाना आदमी उससे सबको देखभाल करना। कल वो शाम का 7 बजे एक आदमी डूबा हुआ, उसी को देखभाल करने के लिए वो देख रहे, अभी खोजाई हो रही, उनको लाश नहीं मिल रहा है। अच्छा, आप बता रहे थे कि कोई आदमी अभी ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के नीचे किसी जो डूब गया है व्यक्ति, उसको खोजने के लिए उसकी तहकीकात में गया था। क्या वह व्यक्ति भी अभी तक नहीं आया? वो व्यक्ति तो है ही है, वो व्यक्ति उनकी नहीं, उन्हीं लोग की है। वो गोताखोर है, वो खोज रहा है, अभी मिट्टी उनकी मिली नहीं रही है, डेड बॉडी। अब जब डेड बॉडी मिलेगी तो जिसका है उनको देना पड़ेगा, उनको डेड बॉडी। लेकिन यार, ये 24 घंटे पहले से सिलेंडर लेकर के वो आदमी जल के भीतर गया है, अपने आप में तो ये हैरान करने वाली बात। नहीं तो वो जल के भीतर वो जा रहा है, फिर अपना वापस आ रहा है, वो नाव में जाता है, फिर कुछ देर बाद फिर जाता है, फिर खोज उज के आ रहेगा घंटे बाद। अच्छा, वो आ रहा है ऊपर में, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा है, वो अच्छा। आ रहा है, अपना खाना पीना खा रहा है, जो करना है कर रहा है। अच्छा। जिसका डेड बॉडी वो मिल नहीं रहा, डेड बॉडी, वो सब अपना रिपोर्ट लिखवाएं जल पुलिस में। लेकिन यार, यहाँ तो ये डूबना बहुत सामान्य बात नहीं है, ये तो आम बात है यहाँ के लिए। हाँ, तो आम बात है, जो उससे तैरने नहीं आता उसके लिए तो वो कुछ नहीं है, वो तो जब चाहे तब वो डूब सकता है, उसको थोड़ा सा भी पानी मिलेगा और डूब जाएगा। लेकिन वो स्टीमर जो इतना ही रफ्तार से चल रही है, मतलब वो जो इसमें गंगा में जो डूब गया है उसी की डेड बॉडी तलाश कर रहा है। उसी का वो डेड बॉडी। तो आपने सुन लिया कि डेड बॉडी की तलाश करने के लिए जल पुलिस अभी गंगा के विभिन्न जगहों पर और गोताखोरों के साथ कैंपेन कर रही है। अब हम आपको ले चलेंगे वहाँ जहाँ व्यक्ति की जो असली कहानी होती है, जो कहा जाता है कि इस मिट्टी के शरीर को मिट्टी में मिला देना, वैसे जगह पर हम आपको ले चलेंगे और वहाँ जाएंगे तो आपको वहाँ की एक एक पड़ताल आप तक हम पहुँचाएंगे। तो आप देख रहे हैं जिंदगी का अंतिम सफरनामा। हर आदमी की अपनी एक जिंदगी होती है, जीवन जीने की कला होती है। किसी भी कला से जिंदगी अगर जीता है तो उसका जो अंतिम सफर है, जो अंतिम यात्रा है, ऐसे ही होती है। हम आज महाश्मशान घाट पे हैं। आप देख रहे होंगे, एक 100 आ रहे हैं, दूसरा निकल रहे हैं। आने जाने वाले 100 का क्रम लगातार जारी है। आप बने रहिए, हम आपको यहाँ की पूरी पड़ताल दिखाएंगे। गंगा घाट के कैंपस के आसपास ही खड़े हैं। अभी हम आपको वहाँ नहीं ले चल रहे हैं, हम आपको वहाँ ले चलेंगे, लेकिन उससे पहले वहाँ की बारीकियों को हम समझा रहे हैं आपको। आप यह देखिए, ये बहुत आलीशान इमारत था और इससे, हालांकि अभी इसको सुंदरीकरण के लिए बहुत तरह से इसको विखंडित किया गया है, थोड़ा मड़ोड़ा जा रहा है। और उसी का ये जो आप देख रहे हैं टीला, ये मलबा है। मतलब एक से बढ़कर एक इमारत इस गंगा घाट के किनारे पर है और बनारस को घाटों का शहर भी कहा जाता है। इस बात को भी हम आपको समझाएंगे। देखिए, हम जिस श्मशान घाट के बारे में आपको सब कुछ एक एक पॉइंट्स की जानकारी हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है, उसी क्रम में एक पंडित जी हैं और यहाँ के ही होंगे, हम इनसे बात कर लेंगे और ये बताएंगे यहाँ के महत्ता के बारे में। तो सीधे हम इनके पास चलते हैं। भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका डेमोक्रेटिक न्यूज़ में।
ये क्या नाम हुआ आपका? अश्विनी कुमार झा, अच्छा झा जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के रहने वाले, मिथिला के। मिथिला के रहने वाले हैं। तो यहाँ क्या करते हैं फिर? बस पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ कितने दिनों से कर रहे हैं? लगभग 30 साल हो गए। 30 वर्ष हो गए। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ श्मशान घाट है, हाँ। श्मशान घाट की महत्ता के बारे में कुछ बताएंगे आप? ये महाश्मशान कहा जाता है। अच्छा अच्छा यहाँ पे माँ पार्वती का कुंडल गिरा था। अच्छा उस कुंडल को खोजते खोजते भगवान विभूभूत हो गए थे, अच्छा लेकिन उनको मिल नहीं पाया। अच्छा अपने शरीर को यहाँ पे वो त्याग दिए। अच्छा त्याग दिए, उसके बाद उनको विष्णु भगवान आए, ब्रह्मा जी आए, एवं प्रकार शब्द विदा आए, उनको बहुत मनाए, लेकिन वो बोले कि नहीं, जब तक हमारे भगवती का कुंडल नहीं मिलेगा तब तक हम अपने शरीर को फिर पुनः नहीं लाएंगे। अच्छा तो माँ पार्वती जब आई इनको भगवान को कहने के लिए, चलिए एक कुंडल चला गया, आप हैं तो हमारे कुंडल तो पूछ सरे आ जाएंगे। आप बगल में थोड़े ही आगे बढ़ेंगे तो एक बाएं हाथ में कुंड है, अच्छा वही है माँ मणिकर्णिका कुंड। अच्छा उसमें बाबा को स्नान कराया गया। बाबा फिर अपने आप को शरीर धारण किए। ये तो आपने आध्यात्मिक कारण बताया, एक साइंटिफिक कारण कोई आप बताएंगे कि यहाँ जो जलते हैं, जिसे चिता को जलाया जाता है, लोगों को जलाया जाता है, उसके बाद भी इतने सैकड़ों की संख्या में लगातार ये जलाया जाता है, उसके बाद भी किसी तरह का कोई प्रदूषण नहीं है? नहीं, ये महाश्मशान है, ये श्मशान नहीं है। अच्छा ये महाश्मशान है। अच्छा पूरे भारतवर्ष में मात्र 3 महाश्मशान हैं। अच्छा एक यहाँ पे है, एक महाकालेश्वर में, एक और है वो दक्षिण भारत में कहीं पड़ता है, अच्छा। वहाँ पे है। अच्छा। ये 3 ही महाश्मशान है। यहाँ पे 24 घंटा लाश जलते रहेंगे। अच्छा यहाँ पर पहले नियम था, आज से 100 साल 150 साल पहले, कि कम से कम 108 मुर्दा जलते थे। जो सबसे लास्ट में रात में 11:30-12 बजे चिता में आग लगता था, उसी से बाबा को आरती, मतलब भस्म आरती होता था। अच्छा अभी भी बाबा को यहाँ से भस्म जाता है, बाबा को भस्म लगता है, तब वो मंगला आरती होता है। अच्छा ये कब जाता है? ये 2:30 बजे भोर में यहाँ से लेके जाते हैं लोग। 2:30 बजे? 2:30 बजे मतलब किसी सौ का ही? हाँ, किसी भी सौ का? हाँ, जो जलता रहे, जो जलता रहे। हाँ। मैंने ऐसा नहीं है कि उसकी अवस्था और ये सब ऐसा कोई नहीं, ऐसा नहीं। नहीं। तो आपने सुना कि यहाँ की जो अद्भुत किस्म की जो कहानियाँ हैं और इसके जो राज हैं, ये अपने आप में हर किसी को चौंकाने वाले हैं। हाँ। हम आपको वहाँ ले चलेंगे और लोगों से हमारी बात होगी, लेकिन पहले आप जान लीजिए कि आखिर यहाँ के महाश्मशान की कहानी और यहाँ के लोगों की जुबानी जो हम आपको समझा रहे हैं, आप तक पहुँचा रहे हैं। आप हमारे कैमरे के सामने बने रहिए, हम आपको एक एक बिंदुओं की जांच करते हुए हम आपको वहाँ तक ले चलेंगे। पार्वती अब देखिए, हम एक दूसरे पंडित जी हैं जो यहाँ के जानकार हैं, अब उनसे हम बात कर लेते हैं, उनके बारे में जानिए। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है राम प्रसाद। बहुत राम प्रसाद। उम्र से बहुत ज़ईफ लगते हैं। हाँ। कितना उम्र है? हमारा कम से कम 55। रहने वाले कहाँ के हैं? नेपाल के। नेपाल के रहने हैं? हाँ। यहाँ कितने दिन से रहते हैं? यहाँ हम 25-30 साल से रह रहे हैं। 30 वर्ष से रह रहे हैं? परिवार सहित यहीं पर बच्चे पढ़ रहे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, छोटे बड़ा करते क्या है आप? क्या करते हैं? पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ करते हैं। हाँ। अच्छा बताइए, ये महाश्मशान घाट के बारे में कुछ बताइए। महाश्मशान घाट के बारे में देखिए, यहाँ पर ये इसके बगल में जो है कुंड है। अच्छा मणिकर्णी कुंड। मणिकर्णी कुंड का मानता है जो पार्वती जी का कुंडल गिरा रहा। अच्छा हाँ, तो पार्वती का कान का कुंड गिरा रहा, उसका नाम मणिकर्णी कुंड रखा। यहाँ महाश्मशान है। यहाँ इसके बारे में, इसके आगे थोड़ा नेपाल के राजा ने खरीदा है। अच्छा। वहाँ नेपाल के राजा ने खरीदा है, तो सब नेपाली लोग आकर के वहाँ पिंडदान करते हैं, वहाँ जो कुछ करते हैं। यहाँ पर जो है हम लोग के जो है जलाने के लिए आग लेना पड़ता है, हम लोग के लिए आग लेना नहीं पड़ता है। अच्छा। नेपालियों को लिए आग लेना नहीं पड़ता है। यहाँ सलाई से जो है मुर्दा जल जाता है। तो यहाँ यह प्राचीन स्थल है, ये इसको बोलते हैं महाश्मशान। मशान तो भारत में सब जगह है, लेकिन यहाँ महाश्मशान बोलते हैं इसको। मणिकर्णिका कुंड है, मणिकर्णिका घाट है। यहाँ पर जो है काशी बराबर तीर्थ और कोई कहीं तीन लोग में कहीं नहीं है। बस यहाँ पर ये तो मोदी जी का अभी जो है इस यो सांसद क्षेत्र है, यहाँ सब कारीगर बना दिए हैं। आगे जा कर के सब ये मंदिर घर और सब तोड़ ताड़ करके, मंदिर तो तोड़े नहीं लेकिन घर तोड़ करके मंदिर बना। अच्छा लगा ये तोड़ दिए तो अच्छा लगा? ठीक ही है, अब अच्छा भी है बुरा भी है, कोई चीज़ खास अच्छा भी है कोई चलिए हम वहाँ बात नहीं करेंगे, हम सीधा सीधा यहाँ बात करेंगे। हमको एक बात बताइए कि यहाँ कितने 100 जल जाते होंगे प्रतिदिन?
यहाँ महाश्मशान का मतलब है यहाँ खाली नहीं होता है। कभी 40-50 भी जलते हैं, कभी 100 भी जलते हैं, कभी जगह भी नहीं मिलता है यहाँ पर। अच्छा। जो अगर गर्मी में जो है चैत बैसाख जेठ आषाढ़ श्रावण भादो आश्विन तक अभी कभी रहता भी नहीं यहाँ सब पानी बरसात में सब पानी भर जाता है, ऊपर जलता है, ऊपर देखिए यहाँ ये ऊपर जलता है। जी जी है ना। तो आप सुन रहे हैं ये यहाँ की कहानी और यहाँ के लोगों की जुबानी। हम आपको एक एक करके सारी बातें आपको बताएंगे, लेकिन आप ये जान लीजिए ये श्मशान नहीं महाश्मशान है जो कभी भी खाली नहीं रहता है। 40-50 मतलब 100 कभी भी किसी भी दिन यहाँ ऐसा कभी नहीं हुआ अब तक के भारतीय इतिहास में जब तक कभी यहाँ की आग ठंडी पड़ी हो। ये डोम राजा का ये डोम राजा का है। ये महाश्मशान। यहाँ का जो महाश्मशान है ये डोम राजा का महाश्मशान है। आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। हम डोम राजा की भी कहानी आप तक पहुँचाएंगे। राजा तो आपने बहुत सुना, लेकिन जब डोम राजा की कहानी आप सुनेंगे तो आपके पैर तले जमीन खिसक जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल हम सत्य बोल रहे हैं। पहले उस कहानी से पहले हम एक कहानी और आपको बता दें। ये आप देख रहे हैं कि ये आग जल रहा है, आप तक हम पहुंचा रहे हैं, और ये आग अभी नहीं जल रहा है, 350 वर्ष से लगातार जल रहा है और आगे पता नहीं कितने दिन तक चलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मतलब 350 वर्ष तक ये आग कभी बुझा नहीं है। और यही आग शव को जलाने के लिए, मुर्दा को जलाने के लिए यहीं से दिया जाता है। और डोम राजा अपने चहेतों से, अपने करिंदों से उस आग को शव तक पहुंचवाते हैं और उसके लिए सहारा लिया जाता है। खरई का, इसको खरई बोलते हैं, इसी खरई का सहारा लिया जाता है। तो आइए अब हम आगे आपको बता दें। जिस महाश्मशान की कहानी हम आपको घंटों से लोगों की जुबानी सुना रहे हैं, हम उस मुकाम पर पहुंच गए हैं। और ये आप छत देख रहे होंगे, ये बैठका देख रहे होंगे, ये इसकी चाहे जितनी भी तारीफ की जाए, जितनी तारीफ की जाए कम है। मतलब ये कितना पुराना है, कितना वर्ष पुराना है, ये तो हमें भी पता नहीं है। हम यहाँ के लोगों से पूछेंगे। लेकिन आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल सादे लिबास में एक महिला बैठी हुई है और ये यहाँ की महारानी है। जी, बिना इनके अनुमति के यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता है। जी, बिल्कुल सत्य बात हम बोल रहे हैं। तो हम इनसे भी बात करेंगे, लेकिन ये यहाँ के राजा हैं। और ये हमने आपको पहले बताया कि यहाँ राजा का मतलब भी आप समझ रहे होंगे कि स्वदेशे पूज्यते राजा। अपने देश में राजा सबसे पूज्यमान होते हैं और राजा के आदेश के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो आज वो राजा हैं नहीं, लेकिन उनके सत्तासीन अभी उनकी जो वाइफ हैं, उनकी जो पत्नी है, उनकी जो महारानी है, वही यहाँ विद्यमान है। हम इनसे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ की कुछ कथाएं आप तक हम पहुँचाएंगे। इस शख्स से हम बात करेंगे जो मेरे साथ अभी यहाँ तक आए हैं, इनसे हमारी बात होगी। कि हमने आपको दिखाया डोम राजा के महारानी को। आप राजाओं के दर्शन मात्र से बहुत सारे पाप कट जाते हैं। और आज हम जो महाश्मशान घाट है, इस महाश्मशान घाट के महारानी को हम आपको महारानी का दर्शन करा रहे हैं। सिर्फ हम इनसे उम्र पूछेंगे और इनका नाम पूछेंगे, बाकी बातें हम अन्य लोगों से करेंगे। महारानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डेमोक्रेटिक न्यूज़ में, और बहुत आयु दीर्घायु हो आप। आपकी उम्र क्या है? उम्र 85 वर्ष है। अच्छा माता जी, आपका नाम क्या हुआ? सारंगा देवी। अच्छा। तो आपने सुना। अब हम बाकी बातें वहां से करेंगे, क्योंकि राजाओं की, महाराजाओं की अपनी एक सीमा होती है, अपनी मर्यादा होती है। उस मर्यादा के हिसाब से हम भी काम करेंगे। हम डोम राजा के उस परिवार के सदस्य से मिलते हैं जो उनके अभिन्न सदस्य रहे हैं। तो पहले हम
एक छोटी स्टोरी जान लेते हैं, डोम राजा की कहानी और इनके परिवार की जुबानी हम जान लेते हैं। भाई नरसिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डेमोक्रेटिक न्यूज़ में। आप जरा सा शॉर्टकट में बताइएगा कि डोम राजा की कहानी हकीकत में ये काफ़ी चर्चा में है, इसका क्या अभिप्राय, क्या मतलब है, लोग राजा पर प्रेम से कैसे करते हैं? ऐसा है, ये सतयुग से ये हम लोग डोम राजा कहला रहे हैं, इसलिए इस सतयुग में हम लोग डोम राजा ने हरिश्चंद्र को खरीदा। ठीक है, उस समय से जो है तो हम लोग डोम राजा कहलाते हैं। इसलिए कहलाते हैं कि उनको इस पृथ्वी पर कोई खरीदने वाला नहीं था। ठीक है, क्योंकि एक राजा को एक प्रजा नहीं खरीदता है, एक राजा को एक राजा भी नहीं खरीदता है। लेकिन एक मान सम्मान जहाँ बात आती है, वहाँ एक राजा को खरीदा गया है, लेकिन खरीदा गया है जरूर, लेकिन उनको सम्मानित भी मसान घाट पर किया गया है। मतलब उनको सम्मानित किया गया है। ये तो बहुत बड़ी बात आपने कह दी कि राजा का सम्मान राजा करता है और राजा को राजा ही खरीद सकता है, लेकिन ये कितनी पुरानी बातें हैं, हमने इतिहास के पन्नों से इस बात को जाना है। संयुक्त में ये सतयुग कहानी। आप बता सकते हैं कि सतयुग कितना साल हुआ? आप सतयुग, द्वापर, त्रेपन, उसके बाद में कलयुग आया, तो आप इसका आइडिया तो आप भी नहीं बता। अच्छा, एक बात और बताइए, ये कितने वर्षों से आपका आधिपत्य यहाँ पर आपत्ति सतयुग से है। सतयुग से जी। अच्छा, तो इस बीच में तो बहुत उतार चढ़ाव आए होंगे, बहुत कुछ देखने को मिला होगा, और उस तरीके से हम तो राजाओं को सुना है कि उनका बड़ा सिंहासन होता है, बहुत अच्छे तरीके से उनका रहन सहन होता है, लेकिन आप तो बिल्कुल सामान्य दृष्टि से दिख रहे हैं, आप तो बहुत अच्छे राजा हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छे राजा है, लेकिन मेरा सिंहासन में मेरा सब कुछ है। ये महाश्मशान पर ये कार्य मेरा होता है, श्मशान पर मेरा कार्य होता है। देखिए, एक मिनट, काशी मोक्ष का काम होता है यहाँ। एक मिनट, मैं आपको बता रहा हूँ, जो हम लोग डोम राजा हैं, ये देखिए, हम लोग जो राजा हैं तो हम लोग अग्नि के राजा हैं, हम अग्नि देते हैं, शमशान के राजा हैं। हम लोग का जो सिंहासन है वो इंधन मसान पे है। ठीक है, तो आप ये सुन रहे हैं, बहुत हम संवेदनाओं की गहराई से हम बात कर रहे हैं, और यहाँ की जो सीधी तस्वीर है हम आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। बात बिल्कुल सत्य है कि यहाँ बिना डोम राजा के आदेश का, जब तक उनका आदेश नहीं होगा, कोई शव अपने मन से नहीं जला सकता है। ये बिल्कुल फैक्ट बात है। और सबसे बड़ी बात जो है, हम ये जानेंगे कि इससे पहले एक जो राजा इनसे पहले जो हुआ करते थे, जो अभी अवसान में चले गए हैं, अभी वो हैं नहीं, तो उनके बारे में सिर्फ 2 शब्द आप बता दीजिए। कौन थे, क्या नाम था उनका? उनके बाद जो राजा थे डोम राजा, उनके परिवार के सहदेव डोम राजा चौधरी थे। उनके फिर पूर्वज जब आगे बढ़ी तो देवी चौधरी थे। जब पूर्वज बढ़ी तो स्वर्गीय लक्ष्मी चौधरी थे, और फिर पूर्वज बढ़ी तो स्वर्गीय कैलाश चौधरी थे। ये बहुत बड़ी बात आपने कही है, अपने पूर्वजों को याद रखा है, और सच बात यही है कि सबको अपने पूर्वजों को याद रखना चाहिए, नहीं रख रहे हैं अलग बात है। अब एक हम विशेषता पूछ रहे हैं, यहाँ बताया जाता है कि मशान का एक जगह है और वहाँ आधी रात में पूजा होती है, और वह भी पूजा शराब के साथ होती है। ये कहाँ है वो जगह? आपके अच्छा, दर्शन कर लीजिए। अच्छा, ये आधी रात में पूजा होती है।
ये महाश्मशान है। ये जगह है जो आधी रात को पूजा होती है। आपसे अंतिम सवाल करेंगे कि आपकी जो विधि व्यवस्था है, क्या इस पर सरकार की कोई निगरानी नहीं है या फिर कोई टैक्स नहीं लगता है या क्या है इस तरह का? कोई टैक्स नहीं है। कोई टैक्स नहीं। देखिए, डेड बॉडी का कोई टैक्स नहीं होता है। मान लीजिए आपके घर, इनके घर, उनके घर, उनके घर, उनके घर, या किसी के भी घर, इस संसार किसी के डेड बॉडी आता है तो उस पर सरकार कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि ये मृतक लोग है। ये दाह संस्कार का जगह है। यदि हम सरकार हमसे अगर हम दाह संस्कार से अगर हम 10 रुपये लेते हैं और सरकार मेरे 5 रुपया सरकारी खाता में लेती है, तो मान लीजिए कि हम तो डोम है, वो महाडोम हो गया। अच्छा, एक बात और बताइए, आप जिस तरीके से यहाँ सौ का प्रतिदिन कितने 100 आ जाते होंगे? यहाँ कोई ठीक नहीं है। कभी 25 भी आ जाते हैं, कभी 50 भी आ जाते हैं, कभी कभी तो देखते हैं कि बहुत लंबी लाइन लगी रहती है, यहाँ जगह नहीं मिल पाता है, ऐसे में तो बड़ी परेशानी होती है। हाँ, तो लंबी लाइन इसलिए लगती है जैसे कि बाढ़ पीड़ित में जो गंगा माँ बहती है, तो नीचे में जितनी जगह है पत्ती है तो जल जाती है। अच्छा, हमको आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके आय का स्रोत क्या है? जैसे लकड़ी वाला तो लकड़ी वाला ले लिया और बाकी सारी चीज़ें तो उधर ही खत्म हो जाती है, फिर आपको क्या मिलता होगा? हमको समझ में नहीं आ रहा। मेरा कर मिलता है। आपका कर मिलता है? अच्छा, कर कितना हो? मेरा कर 500 है। तो अभी आप बिल्कुल फैक्ट बात आप सुन रहे हैं, जो पहली बार किसी ने आपको सुना रहा है। आपको हम जमीनी हकीकत से हम आप तक ये सारी चीज़ें बता रहे हैं, उससे रूबरू करा रहे हैं और यहाँ की हकीकत को आपके सामने हम सीधे प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ की सारी चीज़ों को हमने दिखाया। बस हमको डोम राजा से मिलाना था, हमने उनसे मिलवा दिया, महारानी का दर्शन करा दिया। इसके बाद उनके जो वर्कर हम लोग हम मैनेजर हैं। हाँ, ये जो मैनेजर हैं, लेकिन उनके अभिन्न अंग हैं, मैनेजर ही नहीं, परिवार के इनके बहुत बड़ी बहन है, बड़ी बहन है, छोटे भाई हूँ, लेकिन मैं उनका। अच्छा, कभी कभी ये जो रोहित की जो कहानी हमने सुना है, चौधरी जी, रोहित की जो कहानी हमने सुना है, तो बड़ा कभी कभी संवेदनाओं में हम डूब जाया करते हैं कि कैसे हरिश्चंद्र ने पैसा नहीं रहने के बाद, कर नहीं रहने के बाद उस कफन को उन्होंने ले लिया था। तो क्या बताइए, वहाँ संवेदनाएं टूटती नहीं हैं? संवेदनाएं टूटती जरूर, लेकिन उस समय राजा हरिश्चंद्र ने डोम राजा से मिल गए थे। अभी इसके पहले हमने बताया कि एक राजा को खरीदता नहीं है, लेकिन उसको एक राजा ने सम्मान देता है। अच्छा, क्योंकि प्रजा नहीं खरीदता है, इसलिए उनके पक्ष में हरिश्चंद्र ने उनके यहाँ ड्यूटी कर रहे थे इस श्मशान महामंदिर घाट। उस समय की कहानी है, जब रोहित को सर्प ने काट दिया था तो उनकी माता तारावती ने यहाँ लेकर आई, लेकिन उस समय वो डोम राजा की ड्यूटी पर थे। इसलिए डोम राजा को हुकूमत ये था कि कोई भी डेड वाली श्मशान में आए तो उसका कर लेना जरूरी है, तब ही वो उद्धार होगा। होते होंगे, उनके पास बिल्कुल कुछ नहीं होता होगा, तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या करते हैं? उनके लिए हमारे यहाँ फ्री काम होता है। जैसे कोई गरीब आ गए, दुखिया आ गए, उनके पास कुछ है नहीं, कोई हॉस्पिटल में काफ़ी दौलत खर्चा कर दिया है, करने के बाद भी उनका परिवार के लोग नहीं बचे, वो डेड बॉडी को किसी तरह से मेरे घाट पर ला देते हैं, अपना कथा गाते हैं। उस कथा को सुनते हुए मैंने उनको फ्री में अपने घाट पर डेड बॉडी को लगा के रखा। क्या बात है! कर्म है राजा का, जो सही कर्म है उसको यहाँ के डोम राजा
करते भी हैं। आपने सुना कि वैसे लोग जो शोषित हैं, पीड़ित हैं और जो लाचार हैं, जिनके पास श्राद्ध कर्म करने की कोई क्षमता नहीं होती और उनकी इच्छा होती है कि हम इस घाट पर, इस महाश्मशान घाट पर आकर के शवदाह करें, तो उनका खर्च का ब्यौरा भी डोम राजा उठाते हैं। भाई बात